नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जाना था कि भाई हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी उत्पत्ति किन लोगों के द्वारा हुई। तो कुछ विद्वानों का तो मत है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो द्रविड़ लोगों ने की, यानी द्रविड़ संस्कृति। ठीक है। और कुछ लोगों का क्या मत है? कुछ लोगों का मत है कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है ना, आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता की, यानी आर्य लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ या विकसित हुई। तीसरे जो विद्वान हैं इनमें से कुछ वो क्या कहते हैं? स्थानीय उत्पत्ति। ठीक है ना, वो कहते हैं स्थानीय उत्पत्ति के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, यानी ये विकसित हुई थी। तो जो द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत इतिहासकार आते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई आर्यों के आने से पहले द्रविड़ लोग सिंधु घाटी में रहते थे। कौन रहते थे? ये द्रविड़ों के बारे में है इतिहासकारों का मत कि भाई जो ये द्रविड़ संस्कृति के लोग थे, यानी आर्यों के आगमन से पहले, ये जो आर्य हैं इनके आगमन से पहले सिंधु घाटी में द्रविड़ लोग रहते थे और उन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया, यानी उनके द्वारा ये सभ्यता विकसित हुई थी। और द्रविड़ संस्कृति ही हड़प्पा सभ्यता की जननी है। एक इतिहासकारों का यह मत था और दूसरे इतिहासकार जो थे, यानी एक वर्ग तो इस बात की पुष्टि करता है और दूसरा वर्ग क्या कहता है कि हड़प्पा की खुदाई में, दूसरे इतिहासकारों का वर्ग मैं बोल देता हूं कि हड़प्पा की खुदाई में इनको मिलता है एक अस्थि पिंजर और उस अस्थि पिंजर से जो साक्ष्य मिलते हैं, जो तत्व मिलते हैं, वो भूमध्य सागर के मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी वो कौन थी? वो देखो द्रविड़ जो लोग थे, यानी द्रविड़ जो प्रजाति थी वो भूमध्य प्रजाति के थे। तो जो अस्थि पिंजर मिला हड़प्पा की खुदाई से, उससे यह प्रमाणित होता है कि भाई जो द्रविड़ लोग थे उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। इन दोनों में एक बात समान थी, धार्मिक बातें हड़प्पा की और द्रविड़ संस्कृति वालों की समान थी, धार्मिक बातें। लेकिन उनमें एक अंतर था। वो क्या था? जो द्रविड़ संस्कृति थी वो ताम्रपाषाणिक थी। कौन सी? ताम्रपाषाणिक। ताम्रपाषाणिक, ये ताम्रपाषाणिक गैर नगरीय। ठीक है, गैर नगरीय का मतलब है कि ये नगरीय नहीं थे, यानी इस संस्कृति के अंतर्गत नगर बसे हुए नहीं थे। गैर नगरीय का मतलब होता है ये नगर नहीं थे, और जब नगर नहीं थे तो क्या थे? ग्रामीण। ठीक है, ये जो लोग थे वो ग्रामीण। अब जो हड़प्पा थी, हड़प्पा से जो साक्ष्य मिलते हैं वो क्या ही कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य, ठीक है, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। अब इससे क्या होता है कि देखो हड़प्पा में इनमें केवल अंतर यही है जो विद्वानों के मत हैं उनके अनुसार, ठीक है ना। तो ग्रामीण होगी, ये कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। ये थी द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत इतिहासकारों का मत, उत्पत्ति से संबंधित हड़प्पा सभ्यता से। बात करते हैं आर्य। आर्य संस्कृति में देखो कुछ विद्वान थे, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये क्या कहते हैं कि भाई द्रविड़ों के आने से पहले आर्य लोग सिंधु घाटी में रहते थे। इन्होंने भी यही प्रमाणित किया। द्रविड़ संस्कृति के लोग जो थे आर्यों से पहले सिंधु घाटी में रहते थे, और इन्होंने भी इनके मत के अनुसार लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जो हैं इतिहासकार यानी विद्वान जो हैं उनके मत के अनुसार ये भी कहते हैं कि आर्य लोग जो थे वो सिंधु घाटी में रहते थे। कहां रहते थे? सिंधु घाटी में। तो ये भी यही बात कहते हैं। इन दोनों इतिहासकारों के अनुसार क्या है
इन विद्वानों के अनुसार ये कहते हैं कि आर्य लोग जो थे वो सिंधु घाटी में रहते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता की जो विकास किया, जो उत्पत्ति की, वो आर्य संस्कृति ने की, यानी आर्यों ने की। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, ये भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जो हड़प्पा है वो नगरीय थी और आर्य जो थी वो ग्रामीण। ये भी कहते हैं कि हड़प्पा जो थी नगरीय थी और आर्य जो थे वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। और आर्य लोग क्या इस्तेमाल करते थे, तो रथ, घोड़ा और लोहे के उपकरणों का ये प्रयोग करते थे। ठीक है। तीसरा कि हड़प्पा में जो लिपि मिली है, लिपि यानी लिखावट जो मिलती है, जो लिखाई के साक्ष्य मिलते हैं, वो पहले की संस्कृति, यानी ये कहते हैं कि जो पहले की संस्कृति थी उसमें लिखाई का अभाव है। तो आर्यों की संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया। और स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या है, फेयर सर्विस और अमलानंद घोष। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, इन लोगों के भी अलग अलग मत है। स्थानीय उत्पत्ति के बारे में फेयर सर्विस का क्या मत है, फेयर सर्विस वालों का जो मत है वो ये है कि बलूचिस्तान के राना गुंडई, कोट दीजी और आमरी में इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। ये स्थानीय उत्पत्ति के बारे में इनका मत है। ठीक है जी। दूसरा, अमलानंद घोष भी यही पुष्टि करते हैं कि जो कोट दीजी, आमरी, ठीक है, और बलूचिस्तान में जो सौंधी सभ्यता थी, सौंधी संस्कृति थी, उस संस्कृति ने ही हड़प्पा सभ्यता का उदय किया। लेकिन डीपी अग्रवाल जो हैं वो इस मत का खंडन करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सौंधी संस्कृति है, यही सौंधी जो संस्कृति है, यही संस्कृति हड़प्पा संस्कृति, शुरू में हड़प्पा संस्कृति थी और बाद में ये सौंधी संस्कृति बनी, ये इस मत को कहते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें रोमिला थापर, रोमिला थापर जी का मत है, इनका मत क्या है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित, वो ये है कि ये कहती हैं कि ये जो लोग थे ये पहले पर्वतों पर रहते थे, पर्वतों की ढलानों पर रहते थे, और ये लोग पर्वतों की ढलानों को छोड़कर, ठीक है जी, ये पर्वतों की ढलानों को छोड़कर निचले स्तर पर आते हैं और वहां रहते हैं और इस सभ्यता को विकसित करते हैं। इनका मत था ये। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताई कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उत्पत्ति से संबंधित हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप लोगों से साझा की है। अब बात करते हैं इस सभ्यता के विस्तार की कि भाई ये सभ्यता आखिर विकसित कहाँ हुई, इसका क्षेत्रफल कहाँ था, विस्तार यानी इसकी जो सीमाएं थी वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो देखो, सर्वप्रथम बात करते हैं। अब सर्वप्रथम यहां पर मैं लिख देता हूं विस्तार। ठीक है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयास किया था 1931 ईस्वी में जॉन मार्शल जी ने किया था। ठीक है ना। पहले बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, माफी चाहूंगा कि विस्तार नहीं, पहले हम इसके काल की बात करेंगे, यानी इसके समय की, काल निर्धारण की। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल यानी समय सीमा क्या थी, इसका निर्धारण कब से कब तक था, ये जो संस्कृति है कब से कब तक अस्तित्व में आती है और रहती है।